दोस्तों, क्या कभी आपने किसी पर अंधा भरोसा किया और बाद में लगा कि आपके साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हो गया है? लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा कि जिसे हम धोखा कहते हैं, क्या वो वाकई कोई फरेब है या फिर हमारी अपनी बनाई हुई खाम ख्याली के टूटने का नाम है? आखिर वो कौन सा फिक्री मोड़ है जहां इंसान धोखा खाकर भी असल दानाई तक पहुंच जाता है? एक दफा का जिक्र है कि एक सौदागर तपते हुए सहरा में तवील सफर कर रहा था। शदीद प्यास की हालत में उसे दूर रेत के टीले के पार चमकता हुआ पानी दिखाई दिया। वो खुशी से दीवानावार उस तरफ दौड़ा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो कोई दरिया नहीं बल्कि सिर्फ धूप की तपश से बनने वाला सराब था। सौदागर जमीन पर बैठकर रोने लगा और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, सहरा ने मुझे धोखा दे दिया। वहीं पास से गुजरते हुए एक दाना बद्दू ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, ऐ मुसाफिर, सहरा ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। सहरा ने तो सिर्फ अपनी तपती हुई रेत जाहिर की थी। धोखा तुम्हें सहरा ने नहीं बल्कि तुम्हारी उस प्यास और खाम ख्याली ने दिया था, जिसने रेत को पानी समझ लिया। अब शुक्र करो कि वो शराब खत्म हो गया और तुम्हें हकीकत मिल गई कि यहाँ पानी नहीं है, ताकि तुम सच्चे कुएं की तलाश में आगे बढ़ सको। दोस्तों, क्या हम भी रिश्तों और दुनिया से अपनी मनमानी उम्मीदें लगाकर उनके टूटने पर जिंदगी भर रोते तो नहीं रहते? अस्सलाम वालेकुम। लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम सूफिये बासफा हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुफ्तगू 6 सफ़ा नंबर 80 से लिए गए एक इंतहाई गहरे, चश्मकुशा और फिक्री कौल की वजाहत करेंगे, जो धोखे और हकीकत का सारा पर्दा चाक कर देता है। वासिफ साहब फरमाते हैं, धोखा खाना ही तो दानाई है। अगर एक शख्स कहता है कि मैंने सोचा कि कमरे में शेर होगा, लेकिन मैं वहां गया तो बिल्ली थी, अब आप ही बताओ कि क्या ये धोखा है? ये धोखा नहीं बल्कि आपको हकीकत मिल गई। अगर बिल्ली की बजाय कबूतर निकल आया तो समझो कि आपको हकीकत मिल गई। जब हकीकत मिल गई तो आपका तसव्वुर खत्म हो गया और हकीकत आपके पास आ गई। तसव्वुर, धोखा और हकीकत की कशमकश। आइए इस लाजवाल कौल की गहराई में जाकर आपके तमाम सवालात की फिक्री और रूहानी जवाबात को समझते हैं। धोखा और हकीकत में क्या फर्क है? तसव्वुर यानी इल्यूजन। जब हम किसी इंसान, रिश्ते या चीज के बारे में अपनी मर्जी का एक खाका अपने जहन में बना लेते हैं कि ये शख्स फरिश्ता सिफत है या ये काम लाजमी ऐसा ही होगा। धोखा यानी डिसेप्शन। जब वो शख्स हमारी तवक्कुआत के बरअक्स निकलता है तो हम कहते हैं कि हमें धोखा हो गया। हकीकत यानी रियलिटी। वासिफ साहब फरमाते हैं कि जिसे आप धोखा कह रहे हैं वो दरअसल आपके तसव्वुर का खात्मा और हकीकत का आगाज है। अगर कमरे में शेर सोचकर गए थे और बिल्ली निकली तो वो धोखा नहीं बल्कि ये साबित हुआ कि वहां हकीकत में बिल्ली ही थी। धोखा दरअसल इंसान का अपना वो नाकिस गुमान होता है जो वो हकीकत जानी बगैर बांध लेता है। जब हकीकत सामने आ जाए तो इंसान क्या करे और इसे कैसे कबूल करे? जब किसी रिश्ते या मामले का सच खुल जाए तो मातम करने, गले शिकवे करने या पछतावे में जलने के बजाय शुक्र अदा करना चाहिए कि अब आप किसी फरेब में नहीं जी रहे। हकीकत कबूल करने का तरीका ये तस्लीम करें कि इंसान कामिल नहीं होते। जब आपका बनाया हुआ गलत तसव्वुर टूटता है तो आपको दानाई मिलती है। इसीलिए वासिफ साहब ने फरमाया कि धोखा खाना ही तो दानाई है, क्योंकि धोखे के बाद ही इंसान हकीकत से रोशनास होकर समझदार बनता है। मगर यहाँ एक इंतहाई नाजुक सवाल पैदा होता है कि जब किसी इंसान का असल और कमजोर चेहरा सामने आ जाए तो क्या हकीकत जानने के बाद भी उसके साथ निभा करना मुमकिन है? क्या हकीकत मालूम होने के बाद किसी के साथ रहना मुमकिन है? जी
بالکل मुमकिन है। दर हकीकत पायदार रिश्ता शुरू ही तब होता है जब झूठे तसव्वुरात खत्म हो जाएं। जब तक आप सामने वाले से फरिश्ता होने की उम्मीद लगाए बैठे थे, आप रोज मायूस होते थे। लेकिन जब आपने उसकी खामियां, कमजोरियां और उसकी असलियत जान ली, तो अब आप उसके साथ किसी वहम में नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर जीते हैं। सूफिया का तरीका यही है कि वो इंसान को उसकी तमाम तर खामियों समेत कबूल करके उससे निबाह करते हैं। हमारा दीन तसव्वुर और हकीकत के बारे में क्या कहता है? इस्लाम हमें हुस्न ज़न की तलकीन करता है, लेकिन साथ ही बदगुमानी और बिला वजह के ख्याली बुतों से मना करता है। कुरान पाक में फरमाया गया है कि अक्सर गुमान सच्चाई का बदल नहीं हो सकते। दीन हमें हक और हकीकत की पैरवी का हुक्म देता है और दुनिया की ज़ाहिरी चमक को मताउल गुरूर यानी धोखे का सामान करार देता है। दीन का पैगाम ये है कि तवक्कुआत सिर्फ अल्लाह की ज़ात से रखी जाएं और इंसानों को इंसान समझकर उनके साथ दरगुजर का मामला किया जाए। दोस्तों, ये फिक्री असूल हमारे रोजमर्रा रिश्तों के बहुत बड़े बिगाड़ का इलाज है। आइए इसे दो जिंदा मिसालों से देखते हैं। पहली मिसाल, रिश्तों में खुद साख्ता तवक्कुआत। अक्सर शादियों या दोस्तियों में हम सामने वाले को अपने जहन के मुताबिक एक परफेक्ट हीरो समझ लेते हैं। जब चंद माह बाद उसकी आम इंसानी आदतें सामने आती हैं, तो हम शोर मचाते हैं कि ये बदल गया है, मुझे धोखा दिया गया है। हालांकि वो बदला नहीं, सिर्फ उसकी असल हकीकत आपके सामने आई है। अक्लमंद इंसान वही है जो इस हकीकत को कबूल करके मोहब्बत से रास्ता निकाले। दूसरी मिसाल, कारोबार और दुनियावी वादे। जब हम किसी पर अंधा भरोसा करके नुकसान उठाते हैं, तो रोने धोने के बजाय ये सोचें कि इस वाक़े ने आपको दुनियादारी का असल सबक सिखा दिया। आपका वहम खत्म हुआ और आपको तजर्बे की सूरत में दानाई मिल गई, जिसके बाद आप मुस्तकबिल में बड़े नुकसान से बच जाते हैं। दोस्तों, याद रखें, जो इंसान हकीकत को तस्लीम कर लेता है, उसे दुनिया का कोई शख्स कभी धोखा नहीं दे सकता। तो क्या आज हम अपने जहन के बनाए हुए ख्याली महल गिराकर सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार हैं? जिंदगी का सच्चा सबक यही है कि अपने तसव्वुरात के कैदी ना बने। जो जैसा है उसे वैसा देखना और कबूल करना सीखें। जब आपकी तवक्कुआत हकीकत के मुताबिक हो जाएंगी, तो आपका दिल हमेशा पुरसुकून और शांत रहेगा। आज के लिए लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म से हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का यही चश्मकुशा और रूह परवर पैगाम था। अगर आप हजरत वासिफ अली वासिफ या अपनी किसी भी पसंदीदा इल्मी, अदबी या रूहानी हस्ती के कौल या बात की वजाहत चाहते हैं, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए या हमें डायरेक्ट मैसेज करें। हम आपके पसंदीदा मौजू पर अलग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये फिक्री गुफ्तगू आपके दिल में उतरी हो, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द एक नए खूबसूरत और सबक आमूज मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने वहमों को छोड़कर हकीकत को गले लगाइएगा। अल्लाह निगहबान।